प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम लोग आयु का की प्रश्नावली 3.1 कर रहे थे। अभी हम प्रारंभिक अवस्था में हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था कि 2 कोटि का जो आयु है उसकी रचना हम किस प्रकार करते हैं। जिस हमें अवयव दिए होते हैं उसके अनुसार हम किस प्रकार उसकी रचना करते हैं। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें करना है 3 × 4 कोटि का जो आयु है उसकी रचना करनी है। रचना इस प्रकार करनी है कि हमें एक निश्चित मान दिया हुआ है अवयव का। प्रश्न 2 दिए हैं यहाँ पर, 5 का पहला और 5 का दूसरा। तो मैं 5 का पहला सवाल कर रहा हूँ, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आप सीखेंगे कि किस प्रकार हम 3 × 4 या 3 × 3 कोटि के आयु की रचना करते हैं। इसने कहा 3 × 4, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 4 इसमें स्तंभ हैं। तो पहले हम ऐसे करते हैं कि 3 × 4 कोटि का मानक आयु लिख लेते हैं। यह आवश्यक है, उससे आपको ज्ञात होगा कि हमें किन किन के मान निकालने हैं। ये कैपिटल ए बराबर लिख देते हैं, आयु का चिन्ह लगाया, A11, A12, A13, A14, 4 इसमें स्तंभ इसलिए A14 तक गया। A21, A22, A23, A24, ये दूसरी पंक्ति हो गई। A31, A32, A33 और A34, ये तीसरी पंक्ति हो गई। अब यहाँ पर 3 × 4 है, यानी कुल हमारे पास 12 अवयव है। अब 12 अवयव हमें किस प्रकार निकालने हैं? दिए गए निर्देश के या प्रश्न के अनुसार निकालने हैं। तो पहले हम A11 निकालते हैं। हमें प्रश्न दे रखा है कि Aij बराबर हाफ मॉड -3i + j दे रखा है, या हम बोल सकते हैं Aij बराबर हाफ मापांक 3i - j। अब हमारे पास जब हमने A11 निकाला, सूत्र में दे रखा है, मान दे रखा है, अभी अब किस प्रकार निकालने हैं। तो i की जगह 1 आएगा और j की जगह 1 आएगा। इन मानों को हम रखेंगे तो हमारा A11 प्राप्त होगा। आइए करते हैं। तो A11 बराबर i बराबर 1, j बराबर 1 रखने पर A11 का मान हुआ A11 बराबर हाफ मापांक -3 × 1 धन 1, ये बराबर हो गया हाफ मापांक -2। अब आपको मालूम ही है कि मापांक के अंदर या मॉड के अंदर जो भी मान होते हैं वो धन में हो या ऋण में हो, उनका मान धनात्मक ही आता है। तो ये आ जाएगा बराबर 2/2, मापांक -2 का मान 2 हो गया, तो 2/2 ये निकल के आ गया आपका 1। तो A11 का मान निकल के आ गया 1। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप आयु के प्रारंभिक चरण में हैं, तो यहाँ पर आप सीख लीजिए कि मान निकल कैसे रहे हैं। जो मानक आयु मैंने लिखा हुआ है, जो मान लिखे हैं A11, A12, यहाँ पर इनके मान क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं, यानी इनके मान यहीं पर होते हैं सदैव मानक आयु में। आइए A12 निकालते हैं। पुनः वही चीज़ कि A12 जब निकालेंगे तो i का मान 1 आएगा, j का मान 2 आएगा। जो हमें दिया गया अवयव है उसका सूत्र है, उसमें इन मानों को रख देते हैं कि तो हमारा आएगा A12 बराबर 1/2 मापांक -3 × 1 धन 2। ये आ गया -3 धन 2 मापांक बटे 2 बराबर मापांक -1/2। मापांक -1 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपका 1/2 निकल कर आ गया। तीसरा निकालते हैं A13। A13 में वही चीज़ है, i बराबर 1 है, j बराबर 3 है। इन मानों को रखते हैं तो A13 बराबर हो गया 1/2 मापांक -3 × 1 धन 4। तो ये कितना आ गया? 1/2 मापांक -3 धन 4 बराबर मापांक 1/2
ये भी आपका 1/2 निकल कर आ गया। अब निकालते हैं A14, यानी आई की जगह 1 और जे की जगह 4 रखते हैं तो आपका A14 निकल के आएगा। A14 इक्वल टू हो गया आपका 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 1 धन 4। ये हमने अभी निकाल लिया था। चलिए एक बार और निकाल लेते हैं। ये हो गया हाफ मापांक ऋण 3 धन 4 बराबर 1/2। ये आपका 1/2 निकल के आ गया। हमने A13 नहीं निकाला था अभी तक। आइए A13 निकालते हैं। A13 में I बराबर 1 निकाला, J बराबर 3 निकाला, तो ये हो गया बराबर 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 1 धन 3। तो ये हो गया हाफ मापांक ऋण 3 धन 3 बराबर मापांक 0/2 बराबर 0/2। ये निकल के आ गया 0। बच्चों में से आपको एक क्रम में इन मानों को निकालना है जिससे ये मालूम हो जाए कि कौन मान आपने निकाला है, कौन मान आपने नहीं निकाला है। आइए A21 निकालते हैं। A21 क्या है? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव। A21 निकाला तो I का मान 2 आ गया, J का मान 1 आ गया। तो I बराबर 2 और J बराबर 1 रखा हमने दिए गए सूत्र में। तो ये हो गया A21 बराबर 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 2 धन 1। ये हमारा आ गया 3 दूना कितना हुआ आपका? 3 दूना आपका 6 हुआ। तो ये हो गया बराबर मापांक ऋण 6 धन 1/2 बराबर ऋण 5 बटे मापांक ऋण 5/2। ये आ गया 5/2 निकल के आ गया आपका। अब आपने A22 निकाला। I बराबर 2 और J बराबर 2 रखा आपने सूत्र में। तो A22 का मान निकला है। तो हमने I बराबर 2 रखा है और J बराबर 2 रखा है। तो ये हो गया 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 2 धन 2 बराबर हाफ 1/2 मापांक ऋण 6 धन 2। ये आ गया मापांक ऋण 4/2 बराबर 4/2, यानी 2 आ गया आपका। अब A23 निकालते हैं। I बराबर 2, J बराबर 3 रखने पर A23 का मान हो जाएगा 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 2 धन 3। तो ये कितना है A23 में? बराबर 1/2 मापांक ऋण 6 धन 3। तो ये हो गया मापांक ऋण 3/2। ये आपका 3/2 निकल के आ गया। अब A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव यानी अंतिम अवयव निकालते हैं। A24 I बराबर 2, J बराबर 4 निकाला हमने, J बराबर 4 रखा तो ये A24 निकल के आएगा 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 2 धन 4 हुआ। ये हुआ 1/2 मापांक ऋण 6 धन 4 बराबर ऋण 2 मापांक ऋण 2/2। मापांक ऋण 2 का मान कितना हुआ आपका? 2 हुआ। तो ये हुआ 2/2 बराबर 1 निकल के आ गया। तो हमारे पास दूसरी पंक्ति के चारों अवयवों के मान आ गए निकल के। अब तीसरी पंक्ति में आते हैं। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव यानी A31 निकालते हैं। I बराबर 3 रखा, J बराबर 1 रखा, तो A31 का मान आया है A31 बराबर 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 3 धन 1 बराबर 1/2 मापांक ऋण 9 धन 1 बराबर मापांक ऋण 8/2 बराबर 8/2। ये निकल के आ गया आपका 4। अब A32 निकालते हैं। A32 का मान हुआ I बराबर हमने 3 रखा, J बराबर हमने 2 रखा, तो A32 का मान हुआ 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 3 धन 2। तो ऋण 3 गुणा गया 3 कितना हुआ आपका? 9 हुआ, ऋण 9 हुआ। तो ये आ गया A32 मापांक ऋण 7/2 बराबर 7/2 निकल के आ गया। अब A33 निकाला। A33 में हमारा I बराबर 3 है और J बराबर 3 है रखा हमने इन मानों को सूत्र में। तो ये हो गया A33 बराबर 1/2 ऋण 3 गुणा गया 3 धन 3। ये हो गया बराबर 1/2 ऋण 3 धन 3 बराबर 3 गुणा गया 3 धन 3। ये हो गया 1/2 मापांक ऋण 9 धन 3 बराबर मापांक ऋण 6/2। मापांक ऋण 6 का मान कितना हुआ? 6 हुआ। तो ये 6/2 निकल के आ गया। ये हुआ आपका 3। अभी ये 12वां अवयव यानी तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव यानी A34 I बराबर 3 रखा, J बराबर 4 रखा, तो A34 का मान आया 1/2 मापांक ऋण 3 गुणा गया 3
धन 4 बराबर हुआ 1/2 मापांक ऋण 9 धन 4 बराबर मापांक ऋण 5/2। यह आपका निकल के आ गया 5/2। हमारे सारे मान निकल के आ गए। A11 निकल के आ गया, A12 निकल के आ गया, A13 निकल के आ गया, A14 निकल के आ गया, A21 निकाल दिया आपने, A22 निकाल दिया, A23 निकाल दिया, A24 निकाल दिया, A31 निकाल दिया, A32 निकाल दिया, A33 निकाल दिया और A34 निकाल दिया। अब इन मानों को हम मानक आवृत्ति के जो मान हमने शुरू में लिखे थे A बराबर A11, A12, A13, A14 पहली पंक्ति के अवयव, A21, A22, A23, A24 दूसरी पंक्ति के अवयव, A31, A32, A33, A34 तीसरी पंक्ति के अवयव। अब इनमें जो मान हमने निकाले थे इन मानों को रखेंगे तो हमारे 3 गुणा गया 4 कोटि के आवृत्ति की रचना हो जाएगी। आइए मान रखते हैं। तो ये हो गया A बराबर A11 का मान 1 है, रखा 1, A12 का मान 1/2 है, A13 का मान 0 है और A14 का मान 1/2 है। तो पहली पंक्ति हमारी हो गई 1, 1/2, 0 और 1/2। दूसरी पंक्ति में A21 का मान हमारे पास 5/2 है, A22 का मान हमारे पास 2 है, A23 का मान 3/2 है, A24 का मान 1 है। तो दूसरी पंक्ति के अवयव हो गए 5/2, 2, 3/2 और 1। तीसरी पंक्ति है उसके अवयव हमारे पास हो गए A31 का मान 4 है, A32 का मान 7/2 है, A33 का मान 3 है और A34 का मान 5/2 है। तो तीसरी पंक्ति के जो हमारे अवयव हो गए ये हो गए 4, 7/2, 3, 5/2। इसे मैट्रिक्स के चिन्ह से चिन्ह लगा देंगे दोनों तरफ। अब भाग की तरफ नीचे की तरफ लिख देंगे 3 गुणा गया 4। तो इस प्रकार बच्चों ये 3 गुणा गया 4 कोटि के आवृत्ति की रचना होगी दिए गए नियम के अनुसार। ओके बच्चों, इस क्लिप में